नमः शिवाय। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की। भक्तों, आज का जो आध्यात्मिक सत्संग है वो हमारे जीवन से संबंधित है। अक्सर हम सब ये देखते हैं कि कभी कभी हम ऐसी विपत्तियों में, ऐसे विवादों में, ऐसी समस्याओं में घिर जाते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिलता। गीता में भी कहा है, कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वर्तमान में, वह हमारे कर्मों का ही फल है जो हम कर चुके हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं और वो फल देने में भी स्वतंत्र नहीं है। कौन? भगवान। यानी कि हमारे कर्मों के अनुसार वो फल देता है। अब कर्म तो हमें ही करने हैं, अच्छे करें या बुरे करें, वो हमारे ऊपर है। जब हम समस्या में गिर जाते हैं तो क्यों गिरते हैं? आत्मबल। हमें देह अभिमान हो जाता है, शारीरिक बल पर हम भरोसा कर लेते हैं और ये क्षण भंगुर है। शरीर की ताकत हमेशा एक सी नहीं रहती और आत्मबल जब बढ़ना शुरू होता है तो वो बढ़ता चला जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आत्मबल की जब कमी आ जाती है तब हमारे साथ ये समस्याएं, दुख, तकलीफ घटित होते हैं। घर में विवाद हो गया, बेटा पिता की नहीं सुन रहा है, पति पत्नी की नहीं सुन रहा है, या पत्नी पति की नहीं सुन रही है, या बेटा माँ की नहीं सुन रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? वहाँ के होरा की, यानी कि वहाँ की आभा मंडल की। वहाँ के जो ऊर्जा है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब आप उस इंसान को, उस संतान को कितना ही समझाने का प्रयास करते रहिए, कदापि नहीं समझेगी। 1000 आदमी से समझा लीजिए। अब उस आदमी को समझाने के लिए आध्यात्मिक साइंस में क्या है? वहाँ की होरा बदलनी पड़ेगी, वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा बदलनी पड़ेगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, एक शराबी निरंतर शराबी को कुछ नहीं कहना, ये भी नहीं कहना शराब छोड़ दे, तो बस उससे दोस्ती करके उसे डेयरी में बैठने के लिए कह दो। डेयरी में बैठने लगे, वो लगातार डेयरी में बैठने लगे तो एक दिन क्या आएगा, दूध देखते देखते दूध की पुनरावृत्ति उसके जीवन में हो जाएगी। किसी एक चीज को छुड़ाने के लिए उतनी ही मात्रा में दूसरी चीज शुरू करानी पड़ेगी। खाली कुछ नहीं रहता। अगर कोई आदमी शून्य में है उसमें भर सकते हो, लेकिन जो कोई भरा हुआ आदमी है अगर उसको खाली कर दोगे, किसी बर्तन को भी खाली कर दोगे तो वो खाली नहीं रह पाएगा, खराब हो जाएगा। या तो उसमें आज तक डाला ही ना हो, नवा हो। देखो, बर्तन वाले की दुकान पर आप जाते हो, साल 2 साल 3 साल तक नए ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ आता है और आप अलमारी में रख देते हो तो यहाँ भी नया ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे 1-2 बार इस्तेमाल कर लिया तो आप दोबारा इस्तेमाल करना छोड़ दो तो उस पर मैल चढ़ने लगता है, वो प्रयोग के काबिल नहीं दिखाई देता, गंदा सा लगने लगता है। तो ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति को किसी बुरे कर्म को करने में आनंद आने लगे तो उसको छुड़वाने के लिए या उसको दूसरी दिशा देने के लिए हमें उसको दूसरा काम सौंपना पड़ेगा। सत्संग में एक कहानी कहते हैं कि एक बार एक साधु थे, साधु महात्मा कुटी में थे, तो वहाँ उसका शिष्य आया।
साधु महात्मा का। तो उन्होंने कहा, प्रभु गुरुवर, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मुझे कोई चीज़ दे दीजिए, मैं किसी ऐसी शक्ति को सिद्ध कर लूँ, अपने अधीन कर लूँ, जो मुझे कोई काम ना करना पड़े। उसने कहा, भाई एक काम करो, मैं तुम्हें एक जिन को सिद्ध करने का उपाय बताता हूँ, और जब वो जिन सिद्ध हो जाए तो उसको जो भी काम सौंपोगे आप करते रहना, कराते रहना उससे। उसने कहा, अच्छा। साधु महात्मा ने उपाय बता दिया। उसने तपस्या की, पूजा पाठ की, जिन प्रकट हुआ, पूजा सफल हुई। जिन ने कहा, वो तो बोलो मेरे आका, लेकिन बोलने से पहले मैं अपनी एक शर्त बता देता हूँ। न क्या? मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, मुझे काम बताते रहना। अगर मैं खाली बैठ गया जरा से भी देर तो तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। मुझे तो काम करते रहना है। एक काम कर पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा दे दो, तीसरा पूरा हो गया, चौथा दे दो। तो इसी तरीके से उसने कहा, अच्छा भाई, मैं काम देता रहूँगा। उसने एक काम दिया, वो भी झट पल भर में पूरा कर दिया। दूसरा किया, तीसरा दिया, दिन भर में दुनिया भर के सारे काम पूरे कर दिए। उसने कहा कि काम बता। अब तो उसके पास काम नहीं था। वो उठाया अपना बोरी बिस्तर, उठाई अपनी चटाई और साधु महात्मा की कुटी की तरफ भाग लिया। जिन महाराज उसके पीछे और वो उसके आगे। साधु महात्मा के पास गया, साधु महात्मा, दुनिया भर का काम पल भर में इसने कर दिया, अब मैं क्या काम बताऊं, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। इसको कहना कि जब तक अगला काम बताऊं तब तक पेड़ पे ऊपर नीचे चलता रहे, उठता रहे, चलता रहे, चढ़ता रहे, उतरता रहे, चढ़ता रहे, उतरता रहे, और संख्या गिनते रहना और मुझे बता देना। जब मैं दूसरा काम बताऊं, बुलाऊं तुझे, तो आ जाना और दूसरा काम कर देना। और फिर इस पेड़ पर उतरना, चढ़ना, उतरना, चढ़ना, ये काम करना। अच्छा महाराज। तो उसने ऐसा ही किया। उस दिन से काम भी लेने लगा और समस्या का निदान भी हो गया। तो इस कहने का मतलब यह है कि अगर किसी आदमी को जिस काम में लगा हुआ है वो काम पूरा हो जाए और उस काम से हटा दोगे और दूसरा काम नहीं दोगे तो तुम्हें परेशान करने लगेगा, समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम चले थे उसे सुधारने, तो वो सुधरे या ना सुधरे तुम्हारे पीछे पड़ गया, तुम्हारी जान का दुश्मन पड़ गया, तुम्हें धमकी देने लगा। तो वहाँ की होरा को बदलना है, नेगेटिव को बदलना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी को सुधारना चाहते हो तो उसे दूसरे काम में लगाने का प्रयास करना चाहिए, जिस काम से सबका भला। वहाँ तक ले जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, वहाँ तक ले जाना चाहिए और वो वहाँ तक ठीक हो जाएगा, उसे काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत सी बार मैंने देखा है, बहुत सी जगह कहते हैं, भैया कुछ ना करें, हम खाली बैठ के ही तेरी सेवा करते रहेंगे। कुछ क्यों ना करेगा? गीता में भी वासुदेव कृष्ण जी ने साधु महात्मा अर्जुन को कहा है कि बिना काम किए तो ये जीवन ही नहीं चलता। मनुष्य को अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्म और कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो बिना काम करे तो एक पल भी नहीं रह सकता ये मनुष्य। तो फिर भला खाली बैठा के आप कैसे खिला दोगे, कैसे सेवा कर दोगे? अगर खाली बैठाओगे तो वो आपको खाने लगेगा, आपको मारने लगेगा, उस दिन की तरह। सेवा करने वाले का ही भक्षक बन जाएगा, जो रक्षा कर रहा है उसी को ही भक्षण कर लेगा, तो उसे काम तो देना पड़ेगा। तो वहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो परेशान करती है। नेगेटिव ऊर्जा खत्म करने की सोचना चाहिए। किसी का बच्चा बिगड़ रहा है, किसी का घर बिगड़ रहा है, किसी का पति बिगड़ रहा है, तो गलती उसकी नहीं, गलती वहाँ की ऊर्जा की है।
वहाँ जो ऊर्जा है वो बहुत खराब है, भयंकर है, विपरीत है। तो वहाँ की ऊर्जा को बदलने का प्रयास करना चाहिए, न कि इंसान। जैसे आपने देखा है, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी जब शमशान घाट जाता है तो वो भी साधुवादिता की बात करता है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा साधुवादिता की है, संन्यास की है, एकाकी जीवन की है। वहाँ ये सोच बनती है कि जिंदगी भर तूने कर्म किए अच्छे, कर्म किए बुरे, अंत तेरा भी यही है, चाहे काम रह जाए अधूरे। तो जब सबका अंत यही है, जो शमशान घाट में चिता जल रही है, तो दुष्ट से दुष्ट आदमी भी ये सोचता है कि भैया बुरा काम नहीं करना है, और जहाँ शमशान घाट से बाहर निकले तो फिर दोबारा उसी कर्म में लग जाते हैं। तो क्यों? वहाँ की ऊर्जा कुछ और थी, बाहर संसार में आने के बाद, वहाँ शमशान घाट के गेट से बाहर आने के बाद उसी ऊर्जा में आ गए। तो क्या बदलना है? ऊर्जा बदलनी है। आप जैसी ऊर्जा के बीच में जाओगे, देखो मंदिर में जाने के बाद सभी साधुवादिता की बात करते हैं, भाई भगवान से डरना चाहिए, वो डरना चाहिए, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा यही है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। मंदिर में सभी की एक ही ऊर्जा है, और बाहर संसार में किसी की कुछ ऊर्जा। कोई सोच रहा है मेरी कमाई ज़्यादा हो जा, कोई सोच रहा है मेरे पास पैसा इतना है तो क्या करूं, कोई सोच रहा है मेरी औलाद बिगड़ रही है, कोई कह रहा है मैं अपनी बीवी से दुखी हूँ। कितनी ऊर्जाएं आपके मन मस्तिष्क में टकराती है और उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। और वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की ओरा शमशान घाट की सभी की एक विचारधारा है, सभी के अंतःकरण में एक ही बात है कि सबका अंत यही है, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। क्यों किसी के लिए पाप करता है, क्यों पाप की कमाई करता है? सबकी सोच एक रहती है। तो वहाँ ऊर्जा सबकी एक ही है। अब लेते हैं कि भैया कोई समस्या है, किसी का विवाद हो गया है, दो भाइयों का या बाप बेटे का या पति पत्नी का, तो वहाँ लोग समझाने जाते हैं, तो समझाने के बजाय ज़्यादा उग्र रूप हो जाता है। गए तो समझाने 100-150 आदमी, समझाने से तो एक ही आदमी समझौता करा देता और 100-150 से नहीं हुआ, और कभी कभी एक से नहीं होता 100-150 करा देते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो इसको ये समझो, हमारा जो सारा जीवन है, ब्रह्मांड किस पर काम करता है? अट्रैक्शन ऑफ फ्लो पे। हम क्या आकर्षित कर रहे हैं, जो हम आकर्षित कर रहे हैं वो हमारे जीवन में अवतरित होता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। संतों ने बहुत बढ़िया बात कही है, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न हो। तात्पर्य यह है कि जो समस्या हमारे जीवन में खड़ी है, हम दूसरों पे सोचते हैं कि दूसरे की वजह से खड़ी है, नहीं, उसके कर्ता भी हम ही हैं, उसके रचयिता भी हमें, और वो उसके सृजन करता भी हम ही हैं। हमने ही सर्जित की है, वो हमने ही उसकी रचना की है, तभी तो हमारे सामने आया है। किसने रचना की है? जिसने रचना की है दुखी वही होगा। अब एक घर में एक बेटा है, एक बाप है, एक माँ है। बेटे के व्यवहार से माँ बाप दोनों दुखी हैं।
तो अब सर्जनकर्ता कौन है? सर्जनकर्ता बेटा नहीं है। सर्जनकर्ता कौन है? जो दुखी हो रहा है। देखो, बुरा काम तो कोई और कर रहा है और दुखी कोई और हो रहा है। भैया सजा किसको मिलेगी? आप एक बात बताओ, दुख और कष्ट किसको मिलेगा? जिसकी गलती होगी। आध्यात्मिकता में विपरीत है, उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, बाद में मिलेगी। हो सकता है आपके किसी बुरे कर्मों के फल स्वरूप वो ऐसा कर्म कर रहा है, उसके माध्यम से आपको सजा मिलनी है और बाद में वो अपने आप सुधर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फिर तो इसका भाव यही है कि जो गलत करेगा, जिसकी गलती होगी, जो पाप करेगा, जिसका बुरा कर्म होगा, सजा उसको मिलेगी, दुख कष्ट उसको मिलेगा। और यहाँ दुखी कौन हो रहा है? यहाँ माता पिता या कुटुंब कबीला हो रहा है। बुरा काम करने वाला तो मस्त में है, मस्ती में चूर है। इसी तरीके से एक वृत्तांत आता है कि एक घर में पूरा भरा परिवार था। बेटी थी, 3 बेटे थे, शादी हो गई थी, माँ थी, पिता था। तो एक बेटा देर रात को आता, शराब में टूनाता, नशे में टूनाता। बाप दरवाज़ा खोलता, सब सो जाते। बाप उसे संभालता, पूछता, बेटा खाना खाया है क्या? खाना लगा दूं? नहीं नहीं, मैं खा के आया हूँ, सो जाऊंगा। वो बिना खाना खाए सो गया, खा के आया होगा। प्रतिदिन का रूटीन यही हो गया, प्रतिदिन वो यही करता। अब जो बेटे हैं, जो बहनें हैं, जो बहुएं हैं, वो जाके सो जाती आराम से। पत्नी भी कहती, अरे तुम्हारा तो यही काम है, आना होगा आ जाएगा, नहीं तो नहीं, हम तो सोने जा रहे हैं। लेकिन बाप परेशान, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, उसने खाना खाया नहीं खाया, खुद खाना नहीं खाता, दुखी रहता है। नशे में आता है तो वो बहुत दुखी होता है कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, इसका नशा कैसे छुड़ाऊं, इसको सही रास्ते पे कैसे लाऊं। और बेटा मस्ती में मस्त है, वो फिर सो जाता। तो यहाँ दुखी कौन हो रहा है, परेशान कौन हो रहा है? माँ भी जाके पढ़ के सो जाती है मस्ती में, भाई भी, बहनें भी, भाभियाँ भी सो जाती हैं, कह रहे मरने दे, जहाँ मर रहा है। तो सब अपनी मस्ती में चूर है, सब खुश हैं, किसी को नहीं नजर आता। और वो जो शराबी बेटा है वो भी मस्त है। तो दुखी कौन हो रहा है? बाप। तो ये किसके कर्मों की सजा है? वो दुखी क्यों हो रहा है? ये उसी का ही कोई कर्म है जो दुखी हो रहा है, नहीं तो और तो कोई दुखी नहीं हो रहा है। इसी तरीके से ही एक वृत्तांत आता है, पति पत्नी में लड़ाई हुई और देखा कि पत्नी खर्राटे मार के सो रही है। लड़ाई तो दोनों में हुई, घर टूटने वाला तो दोनों का है, लेकिन लड़ाई हुई, लड़ाई हो गया, पत्नी तो खर्राटे मार के सो रही है और पति बेचारा करवट बदल रहा है कि झगड़ा क्यों हो गया, घर कैसे जोड़ूं, घर कैसे करूं, इसको समझाऊं कैसे। पूरी रात करवटें बदल बदल के, करवटे बदले रहा चिंता में वो। तो चिंता किसे, दुख किसे, नींद किसे नहीं आई, सोया कौन नहीं, आराम किसे नहीं मिला? पति को। तो गलती किसकी, गुनाह किसका, सजा किसको? पति को। तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ घटना घटित होती है। और जब वो कर्म का फल पूरा हो जाएगा तो पत्नी अपने आप ही मैत्री हो जाएगी पति से। अब 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी ने झेला। कर्म किसका, भाग्य किसका, दुर्भाग्य किसका? तो कोई ना कोई कर्म माता सीता का, प्रभु रामचंद्र जी का,
भरत लक्ष्मण का कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसके फलस्वरूप 14 साल का वनवास मिला, वरना गीता झूठी है। गीता में कहा है कर्म के जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा है ये हमारे कर्मों के अनुसार है। अच्छा, जब वो बात कट गई बीच में, मैंने कहा था कि एक आदमी समझौता भी करा देता है और 100 आदमी से नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? देखो, इसलिए नहीं होता। एक आदमी कह रहा है आपको कि भाई बड़ा अनर्थ हो गया, बेटा बिगड़ गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बीवी मानती नहीं, या फिर बड़ा अनर्थ हो गया, पति सुनता नहीं या पिता सुनता नहीं। लेकिन अंदर से क्या कह रहा है? अच्छा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, अंदर से। और ऊपर से सहानुभूति दिखा रहा है, तो अंदर से नेगेटिव ऊर्जा फेंक रहा है। इसी तरीके से एक आदमी कह रहा है भाई देखो, हमने अपने बच्चों को संस्कार ऐसे अच्छे दिए, इसमें भी ऐसे अच्छे संस्कार आने चाहिए, ये क्यों बिगड़ गया? मेरे बच्चे देखो वहाँ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वहाँ क्या है? वो तुलना कर रहा है, वो नेगेटिव ऊर्जा फेंक रहा है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और इसका बच्चा बिगड़ गया, तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिव ऊर्जा एक और आ गई। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई फला की गलती है, कुछ ये कह रहे हैं फला की गलती है। समस्या के समाधान, समस्या पे निगाह सबकी है, समस्या को बढ़ाने का तो सोच रहे हैं कि बढ़ना जाए, घटना जाए, लेकिन समाधान पर चिंतन कोई नहीं कर रहा है। तो क्या समाधान होगा? अरे भाई, किसी का बच्चा अच्छा है, संस्कारी है वो अपनी जगह। यहाँ संस्कारी बच्चे की तो बात नहीं हो रही है, संस्कारी पति की तो बात नहीं हो रही है, संस्कारी पिता की तो बात नहीं हो रही है, संस्कारी पत्नी की तो बात नहीं हो रही है, पतिव्रता नारी की तो बात नहीं हो रही है। यहाँ तो समस्या यह है कि परिवार में विकराल रूप आ गया है, इसका समाधान कैसे हो? अब कोई ये कहता है मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं तो ये भाई बच्चा क्यों बिगड़ गया? ये कोई कहता है मेरा बच्चा इतना कमाता है, चाहे कम कमाए किसी का बच्चा देखो, लेकिन कम से कम खाली पड़े तो खा ले। यानी कि सारे उदाहरण दूसरों के प्रति, तो इसका मतलब उनके दिलो दिमाग में अपने आप को सुपीरियर कहने की है। तो वो आदमी किस तरह समझौता करा देंगे? चाहे 100 आदमी हो, और एक आदमी जो अपने घर परिवार की नहीं सोच रहा है, अपने बच्चों का उदाहरण नहीं दे रहा है, दिल में भी नहीं है और सहानुभूति है, 100 आदमियों की बजाय एक आदमी अगर ऐसा है और वो आ जाता है उस परिवार में और फोकस करता है कि इस समस्या का समाधान प्रभु कैसे हो, और प्रभु को भी बीच में ले लेता है। ध्यान देना भक्तों मेरी बात पर, आप अकेले जटिल से जटिल समस्या, टूटते हुए घरों को बचा सकते हो। तो अगर वो व्यक्ति समझौते की दृष्टि से आए, उसका कोई संबंध ना हो और वो अपने परिवार की ना सोचे, दिल में ये ना रखे मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी बीवी अच्छी है, मेरा पिता अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है, मेरी बहन अच्छी है, अगर वो ये बात ना रखे, अपने परिवार को वहीं दिमाग से छोड़ जाए और ये देखे कि इसका बच्चा क्यों बिगड़ रहा है, इसकी पत्नी क्यों बिगड़ रही है, कहाँ चूक हुई है इनमें, वो इस बात पे फोकस करे, तो वो अकेला ही समझौता करा देगा। क्योंकि उसकी होरा, उसकी पॉजिटिव सोच इतनी ज़्यादा है, पॉजिटिव ऊर्जा उसके अंदर इतनी है कि वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा को वो शोषित कर लेगा, अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए भीड़ से अच्छा है अकेला आदमी भी समझौता करा देता है। कभी कभी भीड़ के बस का समझौता कराना नहीं होता। तो वहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा का फर्क पड़ता है। इसलिए जहाँ कुछ ऐसी समस्या हो रही है वहाँ की ऊर्जा नेगेटिव है। बहुत सी बार तो हमने देखा है जो समझौता कराने गए हैं वही उस जगह जाके आपस में लड़ने लगते हैं। होगा कल्याण भाई, गए तो किसी और का समझौता कराने, आपस में ही लड़ बैठे, अपने भी संबंध बिगाड़ के चले आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां नेगेटिव ऊर्जा इतनी है, उस नेगेटिव ऊर्जा की चपेट में आ गए हुए। आप किसी चोर के हाथ का खाना बना हुआ खा लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन,
चाहे चोरी ना करो आप, लेकिन चोरी करने की भावना, बेईमानी की भावना आपके अंदर आ जाएगी। ये सत्य है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य भक्तों यह है, आज के सत्संग में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कहीं जटिल समस्या है तो समस्या के समाधान पर ध्यान दो, समस्या पर नहीं। कुछ और दिमाग में ना रखो कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो है, वो ऐसा है, मैं ऐसा, मैं होता तो ऐसा कर देता। ये नहीं बात है। बात ये है कि ये समस्या है, इसका समाधान सही तरीके से कैसे निकाला जाए। किसी और की परिस्थिति जो है उसको भूल जाना चाहिए, वहाँ की ऊर्जा को परिवर्तित करना चाहिए, खुद पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत से सोचते हैं, अरे भैया अगर समस्या का समाधान बताऊंगा और चलूँगा आगे तो भैया मैं इनसे बुरा बन जाऊंगा, बुरा मानेंगे। मैं नहीं बताता, मैं नहीं बोलता, डिसीजन नहीं बताएगा, सख्त नहीं होगा बीच का आदमी, तो नेगेटिव आ गया ना कि भैया ये बुरा मान जाएंगे। नेगेटिव उसके अंदर भी है ना, तो वो क्या समझौता करा देगा, क्या दुखों से निकाल देगा। जो वो खुद ही दुखी है, खुद ही चिंता में है, खुद ही नेगेटिव है, खुद ही डर रहा है, तो किसी को निडर कैसे बना देगा। तो डर निकाल के स्पष्टवादिता से, कल्याण की भावना से कर देना चाहिए, कह देना चाहिए। निर्णय कोई डिसीजन हो, तुम्हें अच्छा लगता हो तो बता देना चाहिए, समस्या का समाधान कर देना चाहिए, क्या पता हो भी जाए। रेलगाड़ी का इंजन, बल्ब, पंखे, जितने भी आधुनिक उपकरण आप देख रहे हैं, इनमें 90% साइंटिस्ट अनपढ़ हैं। वो काम पढ़े लिखे नहीं कर सके जो अनपढ़ों ने करके दिखा दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कुछ साइंटिस्ट। जेम्स वाट तो अनपढ़ था, केवल 5वीं 10वीं थोड़ा पढ़ लिया हो, और उसने देखो आविष्कार कर दिया भाप के इंजन का। तो इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा कोई काम कर दे। कभी कभी जो काम तलवार नहीं कर सकती, छोटी सी सुई कर देती है। तो इसलिए भक्तों, किसी को भी निरर्थक नहीं समझना चाहिए। क्या पता आपके अंदर जो है डर के कारण जो नहीं बता रहे हैं उपाय, और आप डर रहे हो कि बुरा ना लग जाए, मेरी बात का बुरा ना मान जाए, क्या पता आप लोग कह दो इस बात को, आप कह दो, बाहर निकाल दो और वही समस्या का समाधान कर दे। इसलिए निगेटिव सोचे बिना या तो आप बीच में हिस्सा ही ना बने, अन्यथा समस्या के समाधान पे देखिए। समस्या हुई, दुख हुआ, कष्ट हुआ, कोई रोग है तो उपचार है, उपचार है, निदान है, निदान है, दवा भी है, परहेज भी है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ आपको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वहाँ की ऊर्जा इतनी नेगेटिव हो चुकी है, इतने नेगेटिव हो चुके हैं तो कि समाधान होना संभव नहीं है। वहाँ की ऊर्जा को पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए ही, एक विचारधारा लाने के लिए ही पूजा पाठ हवन यज्ञ किया जाता है। एक काम कर लेना, जिस घर में विवाद हो रहा हो, जिस घर में लड़ाई हो रही हो, ना चाह के, बिना श्रद्धा के भी पंडित को बुलाओ और रोज हवन कराने लगो, रोज हवन कराने लगो। वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा कब जाती है ये समझ लीजिए। नेगेटिव ऊर्जा तब जाती है जब सारे व्यक्ति, जितने भी वहाँ व्यक्ति हैं अधिक से अधिक, वो एक ही विचारधारा पे आ जाएं, एक ही प्लेटफार्म पे आ जाएं। जब हवन होगा तो सारे भगवान का नाम लेंगे, सारे एक ही काम करेंगे, उस वक्त तो होरा बदल जाएगी ना, पॉजिटिव सोच आ जाएगी ना, वहाँ दिव्यता आ जाएगी ना, तो नेगेटिव चला जाएगा, समस्या का निदान हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिकता को तो आजकल अंधविश्वास समझते हैं। अरे इससे क्या होगा, इसे साइंस से जोड़ के देखें ना। जितने भी 15-16 आदमी हवन कुंड के चारों तरफ बैठते हैं और पंडित कहता है भाई सुहा जरूर बोलो, क्यों? अगर नहीं बोलोगे ध्यान कहीं का कहीं जाएगा, और सुहा बोलोगे तो सुहा पे ध्यान रहेगा कि पंडित जी सुहा कब बोलेंगे, हमें कब बोलना है। ध्यान पंडित जी के सुहा बोलने पे रहेगा। पंडित जी ने सुहा बोला, अब हमें बोलना है, पंडित जी ने सुहा बोला, अब हमें बोलना है। वरना सुहा से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मन, दिमाग, मस्तिष्क वहीं रहता है, पॉजिटिव सोच बनी रहती है, दूसरी सोच आती ही नहीं, दूसरा विचार आता ही नहीं।
तो एक ही विचारधारा, जब एक ही काम हो सारे करेंगे तो आभा मंडल एक ही होगा, विचारधारा एक ही होगी, सोच एक ही होगी, ऊर्जा एक ही होगी, तो काम सफल हो जाएगा, हवन यज्ञ सफल हो जाएगा जिस काम के लिए किया गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ आपसी प्रेम मोहब्बत नहीं है, हवन यज्ञ कर लीजिए। आजकल कौन कर रहा है? पंडित के यहाँ भी नहीं होता हवन यज्ञ, पूर्णमासी भी नहीं होता। पहले टाइम में जब हम छोटे थे, सत्यनारायण की कथा हर कोई कराता था। पंडित को समय मिलना कम हो जाता था, 12 बजे रात के घुसता था। आज उसके यहाँ करना है, इसके यहाँ, और हवन भी कराना है भाई, हवन भी करना है। सारे कुटुंब वाले बैठेंगे, कबीले वाले बैठेंगे, सब कराते थे। तो जो 1 महीने की पूर्णमासी के बाद प्रथमा से पहली तिथि से और पूर्णमासी तक जो नेगेटिव ऊर्जा घर में आई, एक ही दिन में वो पॉजिटिव में बदल देते थे। इसलिए देखो उस टाइम पे कितनी प्रेम मोहब्बत थी, कितना आपस में संस्कार थे, समस्या इतनी ज़्यादा जटिल नहीं थी, निदान हो जाता था। अब इस साइंस को समझते नहीं, कहते हैं अंधविश्वास है, पंडित अपने कमाने के लिए करता है। ऐसा नहीं है, इसका प्रभाव पड़ता है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, आपका घर सदा आनंदित रहे, पतिव्रता नारी रहे, राम जैसा पिता हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, राम जैसा ही पुत्र हो, राम जैसा ही पिता हो। राम खुद बनोगे, लवकुश आपके घर में होगा, आनंद से सदा मगन आपका घर संसार रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।